प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको शुक्र पर्वत पर जो रेखाएं होती हैं या शुक्र की जो बनावट होती है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनें और समझें ताकि आपका ज्ञान परिपक्व हो सके। देखिए, शुक्र पर्वत ये है, अंगूठे से नीचे शुक्र पर्वत ये है, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। इस पर्वत से पति पत्नी के सुख का, पति पत्नी के संबंध के सुख का, प्रेम का, मधुर व्यवहार का और जो भी प्रेम संबंधी बातें हैं उनका ज्ञान कराता है। देखिए, ये पर्वत अगर ऊंचा उठा हुआ है, गद्देदार है, ऊंचा दिख रहा है, तो वो व्यक्ति प्रेमी होता है और उसके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होती है, यानी पति पत्नी में प्रेम रहता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं और कामुकता इससे बढ़ती है। सौंदर्य कला का प्रेमी होता है, प्रेम में भावुकता बनी रहती है। इस ऊंचे उठे हुए शुक्र का ये फल है, शुक्र पर्वत बोलते हैं इसको। अब देखिए, ये थोड़ा नीचे दबा हुआ हो, थोड़ा नीचे दबा हुआ हो तो प्रेम सुख में कमी आती है। केवल भौतिक कार्यों में चित्त लगा रहता है। भौतिक कार्य कहते हैं सुख सुविधाओं की तरफ अधिक रुचि रखना और ऐशो आराम की भावना को ये प्रभावित करता है, बढ़ाता है अगर नीचा होता है तो। दाम्पत्य सुख में भी कमी आती है अगर ये शुक्र पर्वत नीचा है तो। ये थोड़ा मध्यम नीचा हो, मध्यम हो, ज़्यादा नीचा नहीं हो, ज़्यादा उठा नहीं हो, मध्यम प्रकार का हो, तो इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में संतुलित प्रेम रहता है। सीमित मित्र होते हैं और दाम्पत्य सुख साधारण होता है, यानी ये ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और पति पत्नी का सुख भी साधारण ही होता है। ये भीतर की तरफ दबा हुआ हो, यहाँ ये भीतर की तरफ दबा हुआ हो और बाहर की तरफ उठा हुआ हो, ये शुक्र पर्वत, यानी भीतर की तरफ इधर नीचा हो और इधर उठा हुआ हो, तो इनका जो प्रेम होता है वो सुख से रहते हैं, परंतु पर्याप्त तो इनको सुख का उपभोग नहीं करते हैं। प्रेम तो होता है, सुख होता है, परंतु ये उस प्रेम को, सुख को अपने लिए उपभोग में नहीं लेता है। बीच में उठा हुआ हो, यहाँ बीच इसको कहते हैं, बीच में उठा हुआ हो शुक्र पर्वत, तो इनमें पर्याप्त प्रेम होता है, सुख होता है और आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं ये जातक जिनका शुक्र बीच में उठा हुआ हो थोड़ा। अब देखिए, इस पर्वत, शुक्र पर्वत पर यहाँ कुछ रेखाएं होती हैं, यहाँ कुछ रेखाएं होती है। देखिए, खड़ी रेखा हो वो पत्नी का द्योतक होता है। कितनी पत्नियां होंगी आपके, गुप्त और जागृत, ठीक है। और आड़ी रेखा होंगी यूँ,
वो संतान का द्योतक होती हैं। संतान और पत्नी का हम जिक्र बुद्ध पर्वत पर, यहाँ बुद्ध पर्वत पर भी करेंगे, क्योंकि वो मुख्य पत्नी और संतान की पर्वत होता है। अब देखिए, आपका ज्ञान बढ़े इसलिए मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो थोड़ा इधर भी सहायता करिए कि मेरे चैनल को जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर करें, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी दे सकूं और मेरा उत्साह बढ़ सके। जय श्री कृष्ण।